Hello student, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed a topic that is industry. जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक था जिसका नाम इंडस्ट्री था, उसे कवर किया था। हमने देखा था एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या होती है या फिर इंडस्ट्री कितने तरीके के, हमने वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री को डिस्कस किया था। प्राइमरी हमारी दो कैटेगरीज से हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, उन इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया था। सेकेंडरी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, हमने उन्हें डिस्कस किया था। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो इंडस्ट्री थी जो कहीं ना कहीं हमें सर्विस दे रही है, जो हमारे गुड्स को बनाने में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रही है, वो सब हमारे टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट था। तो हम टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था वो चल रहा था कि बिजनेस था। बिजनेस दो कैटेगरीज में था, एक इंडस्ट्री और एक आपका कॉमर्स। तो इंडस्ट्री वाला जो आपका टॉपिक था वो आप कवर कर चुके थे हमारी लास्ट क्लास में। मैं आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैं आपको पढ़ा चुका था और समझा चुका था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम वो बिजनेस का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कॉमर्स, और कॉमर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में कॉमर्स होता क्या है, आप ये मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो सब एक्टिविटीज किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। वो सब एक्टिविटीज किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। चाहे वो गुड्स की सेलिंग एंड बाइंग हो, चाहे वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हमारे गुड्स के बारे में कस्टमर को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो, ये सब किसका पार्ट है, कॉमर्स का ही पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स और उनकी सब कैटेगरीज को। तो अगर कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स के अंदर जो कैटेगरीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, यानी टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका ट्रेड, कि कॉमर्स में ट्रेड होता है एक, और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी हेल्पफुल यानी सहायक, जो ट्रेड को करने में हमारी मदद करती है या फिर ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं वो जरूरी है, उसका एक एडिशनल पार्ट है। तो सबसे पहले हम कॉमर्स में ट्रेड को डिस्कस करते हैं कि ट्रेड क्या होता है। जब बात होती है ट्रेड की तो ट्रेड होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, सिंपल बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। क्लियर है। अब एक्चुअल में जो ट्रेड है वो दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अभी इंटरनल ट्रेड क्या है और हमारा एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, सबसे पहले हमें यही समझना है। देखिए, इंटरनल ट्रेड का मतलब है जब आप बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन अ कंट्री ही करते हैं, विद इन अ कंट्री, यानी आपके कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह के ही आप गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे हम इंडिया के लोग हैं और हम हमारे गुड्स को बेच रहे हो और उसे खरीद रहे हैं केवल इंडिया के अंदर ही, किसी भी राज्य में हो इंडिया के उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर इंडिया के अंदर रह के ही हम ये सब चीजें कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है, आपके इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट है। क्लियर है। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या होता है, आप बात कर रहे हो आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हमारी कंट्री, हमारे देश इंडिया के बाहर कर रहे हो, यानी आप बाहर से कुछ मंगा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, हमारा कोई प्रोडक्ट बाहर की किसी कंट्री में सेल कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट है, आपके एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट है। तो ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड दो तरीके से है, एक है आपका इंटरनल ट्रेड और एक है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। जब आप अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में रह के ही बाइंग और सेलिंग करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। और जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करते हो, तो वो सब किस में आता है, आपके एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आता है। क्लियर है बेटा। अभी जो हमारा इंटरनल ट्रेड है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी होलसेल, और दूसरी जो कैटेगरी है हमारे इंटरनल ट्रेड की वो है हमारी रिटेल। एक्चुअल में होलसेल ट्रेड क्या है और रिटेल ट्रेड क्या है। अब हमारी कंट्री में एक तो होलसेल ट्रेड होता है या फिर रिटेल ट्रेड होता है, यानी मतलब किसी भी कंट्री के इंटरनल ट्रेडिंग के अंदर। तो हम इंडिया की बात करते हैं, हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो वहां पे एक होलसेल होता है और एक आपका रिटेल होता है। अब होलसेल क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझना है। एक्चुअल में एक ऐसा ट्रेड है जहां पे लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं होलसेल। मतलब कि आप सभी ने सुना होगा होलसेलर होता है जो रिटेलर से कम प्राइस पे कोई हमें प्रोडक्ट देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो बल्क में प्रोडक्ट को खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है,
और उसे वो कम रेट पे बेच सकता है, क्योंकि जब उसने बल्क में प्रोडक्ट खरीदा था तो उसे भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सस्ता मिला होगा, थोड़ा चीपेस्ट मिला होगा इन कंपैरिजन टू रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है? होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जहां पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग की जाती है, उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर दूसरा जो ट्रेड होता है वो है हमारा रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड की अगर बात करें तो छोटी छोटी स्टेशनरी शॉप की, किराना स्टोर्स की, फैंसी स्टोर की, इनकी बात हो रही है, जहां पे रिटेल स्टोर होते हैं, जहां पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो बल्क में माल नहीं खरीदते हैं, वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर उसे और भी छोटी छोटी क्वांटिटीज बना के कस्टमर को सेल करते हैं। वो वैसे जो बिजनेस है वो सब रिटेल है। होलसेल को जो करते हैं वो होलसेलर्स हैं और रिटेल को जो करते हैं वो सब आपके रिटेलर्स हैं। क्लियर है? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई होलसेलर तो वो है जिसने एक साथ 1 लाख कॉपीज को परचेज किया था, 1 लाख कॉपी को किसी इंडस्ट्री से परचेज किया था, यानी क्लासमेट से 1 लाख कॉपी को परचेज किया था, वो होलसेलर है। अब हमारे जयपुर में सपोज 10 स्टेशनरी शॉप है और वो एक ही होलसेलर है, तो 10 स्टेशनरी शॉप वाले जो भी रिटेल हैं वो सब किससे खरीद रहे हैं? क्लासमेट से अपनी कॉपीज को परचेज कर रहे हैं। तो वो क्या है? सब आपके रिटेल, यानी जो आपकी स्टेशनरी की शॉप है वो एक रिटेल स्टोर है और उसको जहां बल्क में किसी ने खरीद रखा है स्टेशनरी आइटम को, वो सब क्या है? आपके होलसेल है। तो कॉमर्स का हमारा एक कैटेगरी है जिसका नाम ट्रेड है। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपका विथ इन अ कंट्री होता है और एक्सटर्नल ट्रेड आपका आउटसाइड द कंट्री भी होता है। क्लियर है? होलसेल रिटेलर हमने देखा, होलसेल ट्रेड वो है जहां पे लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग एंड बाइंग की जाती है और रिटेल के अंदर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज की बात आती है। क्लियर है? अब बात आ रही है एक्सटर्नल ट्रेड के पार्ट्स की। अब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हमारे 3 पार्ट्स है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंटरपोर्ट। अब ये तीनों चीजें क्या है? सबसे पहले हमें यही समझना है। एक्चुअल में इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब होता है आपने किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, वो आपकी कंट्री में आया है, तो हम उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। कई बार होता है ना कि किसी के पास कोई वॉच होती है जो दूसरी कंट्री की, तो वो कहता है इंपोर्टेड वॉच है। किसी के पास आईफोन होता है तो आईफोन के लिए होता है इंपोर्टेड फोन है, बाहर से मंगाया है। जो भी है, केटीएम बाइक की बात करें या फिर जैगुआर जैसी कारों की बात करें, तो ये सब क्या है? आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं जिन्हें दूसरी कंट्री से खरीदा गया है और हमारी कंट्री में जिन्हें हम लेके आए हैं, वो सब किसका पार्ट है? इंपोर्ट। तो एक्सटर्नल ट्रेड में एक होता है आपका इंपोर्ट, जब आप किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीद के उसे हमारी कंट्री में लेके आते हैं। क्लियर है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम हमारी कंट्री के किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमलिन का मार्कर है और ये हमारी कंट्री में बनता है और हम इसे फ्रांस में सेल कर रहे हैं। फ्रांस के प्रोफेसर, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज कैमलिन के मार्कर को काम में लेती है। लेट अज्यूम, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि कैमलिन हमारे यहाँ की कंपनी है, जो भी है, ठीक है। तो हम इसे दूसरी कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका एक्सपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका एक्सपोर्ट। अब ये इंटरपोर्ट क्या है? अब एक्चुअल में इंटरपोर्ट में स्टेप बढ़ जाते हैं, यानी हम इंडिया में रहते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है फ्रांस से, फ्रांस से हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, इंडिया में उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, जिसने भी खरीदा है उसने उस प्रोडक्ट को श्रीलंका को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? श्रीलंका को। तो ये क्या है? आपका इंटरपोर्ट। कहने का मतलब है इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट करके हमने उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो किसका पार्ट है? वो आपके इंटरपोर्ट का पार्ट है। समझ आया नहीं आया? एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर है, आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर है। इंपोर्ट में हम किसी से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को किसी दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, और इंटरपोर्ट में किसी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके और फिर हम किसी तीसरी कंट्री को वो सेल कर देते हैं, तो इंटरपोर्ट का पार्ट। तो कॉमर्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो ट्रेड था, कि भैया बात हो रही थी प्रोडक्ट को बेचने की विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट रहेंगे, और विद इन अ कंट्री आप होलसेल और रिटेल के रूप में काम कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड जो कैटेगरी हमारे कॉमर्स की वो है
एक्सलरीज टू ट्रेड। एक्चुअल में ट्रेडिंग करने में कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं, कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं। तो उन बैरियर्स का, उन ऑब्स्टिकल्स का, हिंड्रेंसेस का जो सॉल्यूशन है, जो हमारी मदद कर रहे हैं उन्हें रिमूव करने में, वो सब आपके एक्सलरीज टू ट्रेड का पार्ट है, एक्सलरीज टू ट्रेड के अंदर आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, हमारी इंडस्ट्री जयपुर में है, हमारी इंडस्ट्री जयपुर में है, वहां हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट को हमें चेन्नई यानी तमिलनाडु में डिलीवर करना है। अब जयपुर टू तमिलनाडु की जो दूरी है वो 2200 किलोमीटर यानी 2200 किलोमीटर के आसपास दूरी है जयपुर और चेन्नई की, यानी जो तमिलनाडु के कैपिटल है जहां पे पड़ता है हमारा चेन्नई। तो हमारा प्रोडक्ट जयपुर टू चेन्नई कैसे पहुंचेगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मगर इस समस्या का समाधान हमें मिला, जो किससे मिला, ट्रांसपोर्ट से, यानी ट्रांसपोर्टेशन से। बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ट्रक्स, ऑटो, एयरवेज, रेलवेज, इनके थ्रू हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूवमेंट करा सकते हैं, उसे डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कहने का मतलब है जयपुर टू चेन्नई में प्रोडक्ट को पहुंचाने में जो रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों का समाधान हमें एक्सलरीज टू ट्रेड में मिला, और वो किसकी फॉर्म में मिला, ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में मिला। तो ऐसी कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें एक्सलरीज टू ट्रेड में मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसपोर्ट, और सबसे पहली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है प्लेस। प्लेस से मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स एंड सर्विस को मूव करने की बात हो रही है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को भेजना है। अब उसे कैसे भेजें, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसका सॉल्यूशन हमें ट्रांसपोर्टेशन में मिला, जो हमारा एक्सलरीज टू ट्रेड है। देखो ट्रेडिंग करने में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे हैं, जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। अब एक बिजनेस को जो अगली प्रॉब्लम आती है वो होती है फाइनेंस की, मनी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहा है और एक रिसेशन का दौर आया, पैसों की कमी है, दोबारा से पैसों की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंकिंग, पहला क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा क्या है, बैंकिंग। ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंकिंग कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रही है, किस चीज में, हमारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, और जो भी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है हमारे बिजनेस में, उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगली जो समस्या हमें नजर आ रही थी, जो हमारे सामने रुकावटें थी, बैरियर्स थी, हिंड्रेंसेस थे, वो थे हमारे रिस्क। रिस्क आपको सभी को मैंने बताया, बिजनेस का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, और जो अनसर्टेनिटीज है वही रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में आग लग गई, या जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा गुड जयपुर टू चेन्नई मूव हो रहा था, तो मिड वे मतलब रास्ते के अंदर बीच में ही कहीं ना कहीं हमारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में आग लग गई और हमारा पूरा गुड्स से जो जल गया। अब उस जगह जो हमारा इंश्योरेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को कम करेगा, और उस लॉस की जो भरपाई है, उस लॉस का जो क्लेम है, वो हम इंश्योरेंस कंपनी से कर पाएंगे। देखो बिजनेस का पार्ट नहीं है बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर भी ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग करने के लिए एक्सलरीज का काम ये सब करते हैं। क्लियर है। स्टोरेज, सबसे बड़ी समस्या थी स्टोरेज। देखो कोई इंडस्ट्री जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को बल्क में बनाती है। कभी इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है, जैसे मैं मार्कर बनाऊंगा तो मैंने पर डे के 100 मार्कर बनाए तो मेरी कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। अगर मैं मार्कर बना रहा हूं तो मैं 1 करोड़ यूनिट के आसपास डेली मैं इनको प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब जब 1 करोड़ यूनिट एक साथ प्रोड्यूस कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, एक दिन के अंदर 1 करोड़ यूनिट है जो सेल भी नहीं होगी, तो मुझे उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा जिससे वो खराब ना हो। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन था वो किसमें था, आपके वेयर हाउसिंग में। किसका दौर आया, वेयर हाउसिंग का, गोडाउन्स का दौर है। आजकल इंडस्ट्रीज खुद का वेयर हाउस भी बनाती है, या फिर कई लोग होते हैं जो वेयर हाउस इंडस्ट्रीज को रेंट पे देते हैं, तो हम वहां से उसको रेंट पे लेके, लीज पे लेके और वेयर हाउसिंग के अंदर हमारे प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। चौथी जो समस्या आ रही थी वो थी नॉलेज की। यार जो कस्टमर है उसको हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे नॉलेज दें, उसे हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं कि हम क्या सेल कर रहे हैं, हम कौन है क्या नहीं है। तो वो किसका पार्ट है, नॉलेज का पार्ट है। तो यार नॉलेज देने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। क्या है, एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमने हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर्स को दी, हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमने कस्टमर को बताया। तो ये जो ट्रेड है, सेलिंग ऑफ बाइंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इस ट्रेड को करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सलरीज जो हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनके बिना हमारी ट्रेडिंग शायद आधी अधूरी है, या फिर हम ट्रेडिंग कर भी
ना पाए। क्लियर है? तो बिजनेस दो कैटेगरीज में था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री वो जगह है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। कॉमर्स के अंदर सारी एक्टिविटीज आती हैं जो एक बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे गुड्स का मूवमेंट हो, चाहे उन्हें बेचना खरीदना हो, इंश्योरेंस हो, सब कुछ है। कॉमर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रेड के अंदर और एक्सेलरीज टू ट्रेड के अंदर। क्लियर है? ट्रेड दो तरीके से, इंटरनल हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, एक्सटर्नल में आउटसाइड द कंट्री बात कर रहे हैं। इनकी सब कैटेगरीज ये थी। एक्सेलरीज टू ट्रेड, ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं मदद कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। बैंकिंग फाइनेंस जो हमारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए। इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने के लिए। स्टोरेज जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसे स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग आया। और कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग आई। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को इंडस्ट्री और कॉमर्स अब क्लियर हुआ होगा। जो लास्ट क्लास थी वो इंडस्ट्री पे थी, आज वाली क्लास है जो कॉमर्स पे है। तो आप सभी को इंडस्ट्री और कॉमर्स सही ढंग से, सही तरीके से समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।